इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान इससे पहले भी बारहा काजी फायज ईसा और इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद का ऐलान कर चुके हैं, इजहार भी कर चुके हैं। उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि मेरे केसेस से काजी फायज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब वो अपने आप को अलग कर दें। कल भी हमने आपको बताया था कि इमरान खान ने लंदन प्लान का जिक्र करते हुए 3 नाम लिए और उनमें से 2 नाम इन्हीं जजेस के थे। और आज ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक काजी फायज़ ईसा साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में अप्रोक्सीमेटली कोई 2 महीने का वक्त बाकी है, तो उनके ऊपर एक मरतबा फिर बानी चेयरमैन इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर दोबारा मैदान में आ गए और वो कहते हैं कि मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ कि मुझे क्यों निकाला। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के ताज़ा तरीन इंकशाफात की, तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बाजवा साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब थे। जनरल फैज़ हमीद के भी राब्ते थे नवाज शरीफ साहब के साथ। इससे पहले भी जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मियां साहब ने तैनात किए, अपनी मर्ज़ी से किए, मेरिट से हट के किए। तो फिर मियां साहब को ये क्यों शिकवा है कि मुझे क्यों निकाला, और नून लीग के साथ अब दोबारा क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज सबसे पहले पाकिस्तान में आजकल अवार्ड्स की एक लूट सेल जारी है, और ये जो लूट सेल है इसमें जो गिलानी साहब के बेटे हैं उनको भी सदारती अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इसके अलावा आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ बुग़्ज़ की इंतहा देखें कि वो शख्स जिसने वो घड़ी वाला मौक़िफ़ दिया था और उसने कहा था मैंने घड़ी ख़रीदी है, उसकी पाकिस्तान के लिए क्या सर्विसेज हैं उस शख्स की, उसको भी सदारती अवार्ड दिया जा रहा है। वैसे तो ये बात रोने वाली है, मैं हंस पड़ा हूँ, लेकिन आजकल पोजीशन और सिचुएशन ऐसी ही हो गई है कि हम हंसने वाली बात पे रोते हैं, रोने वाली बात पे हंसते हैं। खबरों की तरफ आते हैं। खबरें यही हैं पाकिस्तान में कि मुस्लिम लीग नून के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और जिस तरह वो कह रहे हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब के मुझे क्यों निकाला वाली, दोबारा ये जो मार्केट में वो लूट सेल लेके आ रहे हैं। अब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद मज़ीद जो तफ्तीश हो रही है और उसमें कहा जा रहा है जो मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और नून लीग को ये ख़तरा है कि अब जो इंकशाफात होंगे उसमें ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे सियासतदान नंगे होंगे। और इमरान खान तो खुल के मैदान में आया और उसने कहा कि मेरा किसी भी पाकिस्तान जो दुश्मन बंदा है या साजिश में जो मुलव्विस है, मेरा उसके साथ किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी जानिब नून लीग को ये परेशानी ज़रूर लाक होगी, क्योंकि ये तो खुद कह चुके हैं कि जनरल बाजवा के साथ भी इनके रवाबित थे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो खुल के कह दिया, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बनवाने में जनरल बाजवा साहब का हाथ था, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में जनरल बाजवा साहब का हाथ था। अब नाज़रीन, हम चीज़ों को अगर कंक्लूड करें, देखें पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड इंतहाई स्लो हो गई है, और उसके नतीजे में जो लाखों लोग बेरोज़गार, नौजवान बेरोज़गार हुए हैं, तो इनको किस तरह से आप अकोमोडेट कर सकते हैं? किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। आज हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया जी, 14 रुपये जो बिजली का फ़ी यूनिट है उसमें कम कर दिए जाएंगे। इससे पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी शायद 200 यूनिट्स तक जो सार्फिन है उनके लिए कुछ 2 महीने का उन्होंने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। अच्छा, मैं अब आपको इसकी ना थोड़ी सी हकीकत बता दूं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में जो बिजली के बिल्स हैं, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो आपकी बिजली के बिलों में 70% इजाफी टैक्सीज़ हैं, और इनमें ऐसे सरचार्जेज़ हैं जो कि बनते ही नहीं हैं आपकी जानिब और आपको वो देने ही नहीं चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक स्टेट का एक सिस्टम होता है, उसमें आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब उनमें से जो इजाफी सरचार्जेस ऑलरेडी वो फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में और काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे लिए जा रहे होते हैं। अगर ये शफाफियत के साथ बिजली का बिल बने तो बिजली के बिल पे फ़ी यूनिट हम लोग ऑलरेडी कुछ 30 से 40 रुपये इजाफी टैक्सीज दे रहे हैं, उसमें से 14 रुपये कम हो जाएंगे। और ये टेम्परेरी एक रिलीफ है, ये कोई मुस्तकिल रिलीफ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तरफ तो पाकिस्तान में ये कोशिश की जा रही है बताने की और दिखाने की जी कि हम एक मरतबा दोबारा फिर स्टेबल हो गए हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ की माहिर है, और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं और मौजूदा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा वज़ीर दाखिला जनाब इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कल इमाम बरी दरबार के बारे में कहा जी कि इमाम बरी के उर्स को बाकायदा दोबारा फिर आगाज़ कर दिया गया है। अब इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। तो ये इंतहा देखें। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी एक मरतबा दाता साहब पे कहा था कि हमने ऑनलाइन देगों का एहतमाम किया है, अब आप लंदन से बैठ के पाकिस्तान में ऑनलाइन देगे भेज सकते हैं। ये इनका लेवल है और ये इनकी हकीकत है हमारे हुक्मरानों की और हमारे सियासतदानों की, और ये मैच करते हैं या ये कंपेयर करते हैं दूसरी दुनिया के ममालिक के साथ। आज पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना किया जाए। रऊफ़ हसन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी इंटरनेशनल
रवाबित थे और सहाफ़ियों के साथ हुकूमती लेवल पे। तो पाकिस्तान में जब इस तरह का कोई बयान आए ख़ारजा पॉलिसी में ख़ुद मुख्तारी का, तो वो एक मज़ाक लगता है। और उसकी वजह ये है कि हम ज़ाहिर-सी बात है IMF के मोहताज हैं, हम इंटरनेशनल दुनिया के मोहताज हैं। सऊदी अरब से हमने डॉलर्स लेने होते हैं, चाइना से डॉलर्स लेने होते हैं, इधर-उधर से पैसे पूरे करके पकड़ के तो हम अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अनडाउटेडली आर्मी ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन नाज़रीन ये सबके सामने है कि मुल्क में ये बड़ी एक अच्छी बात की गई एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से कि इस मुल्क में जिस बंदे को वोट पड़े, महमूद अचकज़ई साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जिस आदमी को वोट पड़े, यानी कि इमरान खान का नाम लेते हैं, उन्होंने कहा उसको तो आपने जेल में बंद कर दिया, और जिसकी फ़ाइलें आपके पास है, जिसने अरबों रुपए की करप्शन की हुई थी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उसको आपने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया। तो यही हकीकत है पाकिस्तान की, ज़ाहिर-सी बात है। और ये लोग कोई खुद ब खुद तो नहीं आ जाते। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शंस करवाए फरवरी में, क्या उसके बाद इस चीज़ में कोई रत्ती भर भी अब कोई रह गई, गलतफ़हमी रह गई है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और आवाम की जो राय है उसको कहाँ पे रखा जाता है, उसको कौन से नंबर पे रखा जाता है? तो पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, पाकिस्तान में ये जो सियासत है, पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की हवस है, इसी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, देर आमद दुरुस्त आमद। अब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी, जिस तरह इसहाक़ डार साहब कह रहे थे कि ये एक हैरानकुन बात है, मेरे साथ भी बड़ी उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं। अबसार आलम साहब ने कल अपनी एक ऑडियो लीक की। उस ऑडियो में जनरल फैज़ हमीद उनको गालिबन कह रहे थे कि वो जो 2 लाइसेंस आपने टीवी चैनल्स के देने हैं, पैमरा के उस वक्त ये चेयरमैन थे। तो अबसार आलम ने ये वीडियो तो बड़े फ़ख्र से लीक कर दी। तो क्या अबसार आलम ने इसके बाद जनरल फैज़ हमीद के कहने पे वो 2 लाइसेंस जारी नहीं किए? किए होंगे। यही तो हकीकत है हमारी। अबसार आलम जो है वो भी एक सियासी भर्ती थी, नवाज शरीफ का ज़ाती आदमी था, उसने इसको बिठाया हुआ था वहाँ पे पैमरा में। और इसी वजह से जब आप सियासी मेरिट भर्ती पे आते हैं, जब आप मेरिट की धज्जियाँ बखेर के आते हैं, तो फिर आपको फ़ोन कॉल्स आनी ही आनी है। और अगर अबसार आलम साहब इतने ही पहलवान थे तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद को कहते कि ये जो आप मुझसे काम करवा रहे हैं ये इल्लीगल है, मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन अबसार आलम ने कहाँ इनकार करना था? अबसार आलम की इतनी पसली थी? बिल्कुल भी नहीं थी। अब अबसार आलम पहलवान बन के बैठा हुआ है टीवी पे जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद। जी वो तो मुझे भी फ़ोन करता था। अब कई लोग आ जाएंगे मैदान में, जिस तरह अबसार आलम ये भी कह रहा था कई जजेस भी आएंगे इसमें। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी मुलाकात हुई थी जस्टिस साकिब निसार से, चीज़ों को लेकर वो परेशान है। जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा आज कर रहा है, क्या उसको ये जस्टिफाई कर पाएगा अपने इस सर्विस के बाद, अपनी रिटायरमेंट के बाद? कतई नहीं कर पाएगा। और यही पाकिस्तान की हकीकत है। यहाँ पे जज, जर्नैल, सियासतदान, इवन के जिस बंदे के पास थोड़ी सी भी ताकत या पावर आ जाती है, वो सबसे पहले अवाम का नुकसान करता है। और यही पाकिस्तान में 77 साल हुआ है। अब अगर जाके एक अच्छा आगाज़ है आर्मी की जानिब से, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कहता। अगर जनरल फैज़ हमीद किसी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडे में इन्वॉल्व है तो उसको उसके कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा इनिशिएट है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये चीज़ें तसलसल से कायम रहें। वो जज, वो जर्नैल, वो सियासतदान, वो लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लुटेरा है, वो वज़ीर-ए-आज़म ना बने, बल्कि वो कानून के, अदालत के कटहरे में खड़े हुए दिखाई दें। पाकिस्तान में अदलिया बड़ी मुस्बत किरदार अदा करना चाह रही है। इवन कि अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह की बात करें और जो हालात आके बन रहे हैं, कहीं अगर हुकूमत उसमें इंटरफेयर ना कर दे तो, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन को लेके हुकूमत बड़ी परेशान है, दिन रात कोशिश कर रही है। अगर तो हालात ठीक रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, वरना ये जो एक आर्टिफिशियल बेहतरी दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसमें से किसी भी टाइम हवा निकल सकती है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।